Hello everyone, how are you guys? I hope you guys are doing great. This is Sheeta Sharma, your GAGK faculty on Olive Board and welcome to Olive Board guys. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. गाइस देखो अभी आपकी SBI PO की इंटरव्यू डेट्स जो है वो आउट हो चुकी हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं व्हेन इज योर SBI PO इंटरव्यू शेड्यूल्ड एंड फटाफट से तैयारी में लग जाइए. एंड लास्ट में एक बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर्स से मैम क्या क्या टॉपिक करें, क्या पूछ सकता है इंटरव्यू के अंदर, एंड स्पेशली इट कैन बी आस्क्ड इन योर जी ऑल्सो. ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करने के लिए मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस रखना है. ठीक है, अभी जितने भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है लाइक कर दीजिए इस सेशन को एंड सब्सक्राइब टू द YT चैनल. और अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि करंट अफेयर्स टॉपिक क्या क्या पूछता है इंटरव्यू को, क्या क्या चीजें यहाँ पर जो है जो पूछी जाती है. तो अब इसके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो किसके हैं? बजट. इस बार का बजट जो है, क्योंकि अभी रिसेंट में ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है कि बजट पेश हुआ है, तो बजट के रिगार्डिंग चीजें कर लेना. एंड स्पेसिफिकली बजट के अंदर बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या क्या यहाँ पर नई चीजें आई हैं, या बैंकिंग सेक्टर के लिए इस बजट में क्या क्या प्रोविजंस रहे हैं, या व्हाट आर द ऑफरिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन दिस ईयर्स बजट. ठीक है, next one here, it is digital currency, because this is the most talked about topic. digital currency से related all the updates you have to do, जितनी भी updates हैं वो कर लेना. plus what is actually this digital currency, what was the need of digital currency, you should have some kind of pros and cons related to it. ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से कर लेना. कुछ आपके पास में पॉइंट्स होने चाहिए इसके एडवांटेजेस के लिए. यू शुड नो अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल करेंसी इन इंडिया एंड ऑल्सो व्हाट कैन बी द चैलेंजेस. इसके अंदर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, एंड ऑल्सो कि ये किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट आवर इकोनॉमी. सो दिस कैन बी रियली रियली इंपॉर्टेंट इन योर GE ऑल्सो एंड इन योर इंटरव्यू ऑल्सो. सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक दे कैन आस्क यू हाउ digital currency is going to happen in our country, and what are the probable changes that we will see when this will be fully functional on a larger scale. ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आपसे पूछ सकता है कि आगे चल के डिजिटल करेंसी हम किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी को ये कैसे इंपैक्ट करेगा, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स इसका क्या रोल रहेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर. नेक्स्ट इज देयर डिफरेंस बिटवीन UPI, e-rupee and cryptocurrency. Why it is different from cryptocurrency or UPI? Because there are different things. You can just simply state that UPI it is a mode of payment का mode है, whereas e-rupee is the parallel currency to the original or fiat money which we call currency notes. currency notes का parallel money है एक digital form में which is backed up by the government, whereas cryptocurrency is not backed up by any kind of government. तो इसके ऊपर किसी का रेगुलेशन नहीं है, बट e-rupee के ऊपर रेगुलेशन है. तो क्रिप्टो करेंसी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर वर्क करते हुए e-rupee को लाया गया है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी की एडवांटेजेस ली गई हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस एलिमिनेट की गई हैं. एंड UPI इज कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज UPI तो एक पेमेंट मोड है यहाँ पर, है ना, जहां पर आप बैंकों में पैसा डलवाते हैं, देन UPI का यूज करके, जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, ऐसे UPI से पेमेंट करते हैं. बट e-rupee तो एक फुल फ्लेज करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, राइट. अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स. अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन इकोनॉमिक सर्वे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने कितना GDP प्रिडिक्ट किया है, व्हाट आर द ऑफरिंग्स, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दिस टाइम इकोनॉमिक सर्वे हैज प्रेजेंटेड. तो क्या क्या चीजें ये हमारे लिए लेके आए हैं, क्या क्या अवसर लेके आए हैं, तो इसके नॉर्मल हाइलाइट्स कर लेना. देन रीसेंट अपडेट्स इन बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी रिसेंटली अपडेट्स क्या हुए हैं, ये भी 2-3 मंथ्स करंट अफेयर्स, एंड जितना रिसेंट होगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी कि प्रायर टू इंटरव्यू 7 डेज का करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 7 डेज प्रायर टू योर इंटरव्यू, ये भी बहुत जरूरी होता है. कई बार बहुत ही रिसेंट का पूछ लेते हैं. समटाइम्स दे विल आस्क यू द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर कि आज न्यूज़पेपर पढ़ा क्या,
उसका हेडलाइन क्या था, मेन लाइन क्या था, है ना, फ्रंट पेज पर क्या लाइन था। तो समटाइम्स इस टाइप की भी चीजें पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहना एंड नेवर मेंशन दोस थिंग्स जिसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं पता है, बिकॉज दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रीसेंट क्वार्टरली प्रॉफिट और परफॉर्मेंस ऑफ एसबीआई। एसबीआई का अभी रीसेंट क्वार्टर्स में क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या प्रॉफिट रहा, क्या इसमें एनपीए ग्रोथ रेट था, एंड यू कैन डू इट फॉर अदर लार्ज बैंक्स ऑल्सो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कुछ एक बड़े बैंकों के बारे में भी देख लेना अदर देन एसबीआई, बट एसबीआई का काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन हेयर न्यू इनिशिएटिव एंड अदर करंट न्यूज रिलेटेड टू एसबीआई। एसबीआई से रिलेटेड कोई नया इनिशिएटिव एसबीआई ने लिया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है उसके पीछे, व्हाई एसबीआई हैज इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव और कैंपेन, या फिर कोई भी करंट अफेयर्स की अभी रीसेंट चेंजेस या कोई रीसेंट यहाँ पर प्रोग्राम्स या पोर्टल्स यहाँ पर, या एसबीआई ने कोई नया स्कीम या कोई नई चीज किसी भी टाइप का बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई चेंज किया है, कुछ भी अगर किया है करंट अफेयर्स की न्यूज में अगर रिसेंटली अभी वो है, तो यू हैव टू फोकस देयर एज वेल। प्लस इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सम काइंड ऑफ आंसर लाइक बैंक प्राइवेटाइजेशन इट इज गुड और बैड, इस टाइप के कोई भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए आप अगर आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर नॉट श्योर कि मेरा ये आंसर ठीक है कि नहीं है, तो आप उसको यहाँ पर रिव्यू करवा सकते हैं मुझसे ऑन शीतल शर्मा 01। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर 29,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पर रिव्यू करा लेना, मेरे पास में भेज देना। आई लेट यू नो कि इसके अंदर क्या आप चेंजेस कर सकते हैं, इफ दैट इज राइट और रॉन्ग, तो वो दोनों चीज मैं शेयर कर दूंगी। प्लस व्हाई क्रिप्टो करेंसी बिकमिंग सो पॉपुलर एंड हाउ ई रूपी कैन बी अ गेम चेंजर। ये गेम चेंजर कैसे हो सकता है। Plus, one more thing is also becoming very popular, which is blockchain technology. So, have some idea about the blockchain technology also, because आजकल आरबीआई भी एंड बाकी जो हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफी यूज किया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी पॉपुलर। सम पॉलिसीज एंड क्वेश्चंस, कुछ एक पॉलिसीज वगैरह या आपके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई स्कीम वगैरह हैं उनके बारे में, जैसे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम और उत्कर्ष 2.0 फ्रेमवर्क, दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसके बारे में थोड़ा सा आप आइडिया रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज अभी जनवरी 2023 में ही उत्कर्ष 2.0 फ्रेमवर्क यहाँ पर क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो 2.0 के साथ साथ ये भी ध्यान रखना, उत्कर्ष फ्रेमवर्क पहली बार कब आया था, सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कब आरबीआई ने किया था, और 2.0 फ्रेमवर्क जो है ये कितने ईयर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे 2 सालों के लिए, तो कब से कब तक, 2023 से 25 तक, इस टाइप की चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड, एनी काइंड ऑफ न्यू न्यूज एंड जियो पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना कि अभी वर्ल्ड में चल क्या रहा है ना, और उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डेटा, उसका स्टैटिक डेटा ध्यान रखना। देन नेक्स्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द इन्फ्लेशन सिचुएशन, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है ये लगातार यहाँ पर क्या चल रहा है, इसकी वजह से लगातार रेपो रेट इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये सिचुएशन पर आपका क्या कहना है, एंड डोंट बी यू नो at either sides, don't be at either sides or on extreme side, just give your answer on a neutral way, यानी कि आपको न्यूट्रल रहना है, ज्यादा बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, एंड अगर कोशिश हो सके तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आंसर देना, बिकॉज समहाउ हम यहाँ पर एज एन ऑफिसर कोशिश करते हैं कि अगर हमारे इधर आरबीआई किसी चीज पर वर्क कर रहा है तो थिंग्स विल गेट बेटर, बिकॉज एनपीए राइज हुए थे बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी हमें पता है कि अंडर कंट्रोल आ जाएगी समहाउ, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, एंड इफ वी सी द ग्लोबल जीडीपी और ग्लोबल इकोनॉमी, वी आर डूइंग गुड। हम यहाँ पर डेवलप्ड इकोनॉमी से भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड हमारे इधर रिजाइलेंस जो है, हमारे इंडियन इकोनॉमी ने जो रिजाइलेंस दिखाया है, जो बाउंस बैक किया है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज challenges like COVID-19 situation and this Ukraine-Russia war, still Indian economy is showing progress, and it is considered to be one of the very resilient economies in the world. तो यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन सिचुएशन बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में मत देना, इवन इफ यू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन योर फाइनेंस मिनिस्टर, उनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस चाहे है चाहे नहीं है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है किस चीज के ऊपर, कि यार आरबीआई काम कर रहा है, हो जाएगा, बट आपको इसके अंदर इन्फ्लेशन के बारे में बताना है, और इन्फ्लेशन का आपको क्या लगता है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल भी हुआ है, आगे चल के अच्छा कंट्रोल हो सकता है, इवन दो लगातार यहाँ पर आरबीआई
आरबीआई जो है उसकी बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू के अंदर रेपो रेट और बाकी जो बैंक रेट एमएसएफ जो है ये बढ़ाए जा रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिल्कुल अभी रिसेंट में वो आपसे एज ऑफ मार्च भी पूछ सकता है कि रेपो रेट कितना रहा, बैंक रेट कितना रहा, एमएसएफ कितना रहा, एंड इनके रेशो के साथ साथ यू हैव टू डू along with the ratios and facts and figure data, you also do the meaning and definition of all these terms like repo rate क्या है, what is bank rate, what is MSF rate, why these are used, in what conditions these are used। तो ये तो बिल्कुल सामने सामने से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इनफैक्ट इंटरव्यूअर जो है वो एक्सपेक्ट करता है एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट दिस इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन बैंकिंग। और एसबीआई के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप पीओ लग रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए गाइस, राइट। अब यहाँ पर इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, इज देयर एनी लूप होल्स इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इफ इट इज यस देन हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसके ऊपर अच्छा सा आंसर फ्रेम कर लेना। और आंसर फ्रेम करने से मेरा मतलब ये है कि थोड़े से प्रिपेयर्ड लगने चाहिए हो, और जब आप उसको प्रेजेंट करोगे तो लगना चाहिए कि हाँ बंदे में बात है या बंदी में बात है, ठीक है। अब इसके लिए आप कोई भी आपको लगता है लूप होल्स है, आप कुछ भी स्टेट कर सकते हो। लाइक आपको लगता है कि यहाँ पर डिजिटली कोई चीज अपग्रेड होनी चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, या बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैंक्स को अभी थोड़ा सा और यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए, आरबीआई को उनके ऊपर स्ट्रिक्ट अभी यहाँ पर रेगुलेशंस रखने चाहिए, या इस टाइप की कोई भी चीज है, आप उसका आंसर एक प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आंसर देती हूँ तो फिर सब लोगों का सेम टाइप आंसर हो जाएगा, वो थोड़ा अजीब हो जाता है। तो उसमें आपका खुद का कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी का बताया हुआ आंसर रटा रटाया हुआ आंसर है। और रटे रटाए में ना तुम फंस भी सकते हो, जो खुद से दोगे उसमें तुम अच्छे से रीजनिंग दे पाओगे अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो। फिर भी जो भी अपना आंसर प्रिपेयर करो मुझे यहाँ पर रिव्यू करवा लेना, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इसका जरूर प्रिपेयर करके जाना। हो सकता है पूछ लिया जाए या हो सकता है तुमसे ना पूछे, वो अलग चीज है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो तुमको पता होना चाहिए ना, थोड़ा सा आइडिया तो रख के चलना। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट बिल्डिंग अ कैशलेस इकोनॉमी। आपका यहाँ पर क्या इकोनॉमी है, अब देख रहे हैं आप कैशलेस हो रहे हैं मतलब हम डिजिटल हो रहे हैं। अब पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, पूरी हमारी इकोनॉमी को डिजिटल बनाना चाह रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन, एक आध ओपिनियन आप ये स्टेट कर सकते हैं कि जब भी कोई चीज डिजिटल होती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी काफी आ जाती है, प्लस करप्शन कम हो जाता है, क्योंकि वो क्या आ जाता है, सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब मान लीजिए कि आप कोई चीज नकद में ले रहे हैं या आप कोई चीज ऑनलाइन किसी से ले रहे हैं, तो वो आपके बैंक के खाते में जाएगा, और बैंक का खाता आपका सरकार के साथ में जुड़ा हुआ है, बैंकिंग सिस्टम सरकार के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आप कैश से कोई चीज पे करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं घपले के, करप्शन के, ब्लैक मनी यहाँ पर सपोर्ट होता है। जबकि डिजिटल हो जाने से वो जो पैसा है वो चैनलाइज होके किस में आ जाता है, गवर्नमेंट की नजरों में आ जाता है, दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट डोमेन। तो इस टाइप के आप कुछ अपने ओपिनियन यहाँ पर स्टेट कर सकते हैं, है ना। और डिजिटल कोई चीज हो जाती है तो एक तो फास्टर हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, रिलायबल हो जाता है ना, और चीजों के खराब होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे अगर मैं नोट की बात करूं तो करेंसी नोट, जैसे अभी ई रुपया आया तो हमारे करेंसी नोट्स तो फट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, लेकिन जो ये वाला सिचुएशन है ये उसके मामले में ई रुपी जो है वो फट नहीं सकता है। कई बार हम देखते हैं ना 500 के नोट लोगों के फट जाते हैं, तो 500 रुपए तो खराब हो गए, इसमें वो वाली चीज नहीं है ना। तो इस टाइप के यहाँ पर आप कैशलेस इकोनॉमी में कुछ इस टाइप के पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर यहाँ पर कोई पर्सन या कोई इवेंट अभी न्यूज में रहा है बहुत ज्यादा, उसके बारे में बात हुई है, जैसे कि अडानी वाला केस हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी काफी ज्यादा। तो कौन सी रिपोर्ट ने या कौन से इंस्टीट्यूशन ने वो रिपोर्ट दी थी अडानी के ऊपर, जिसके बाद में उसके स्टॉक प्राइसेस के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक फॉल देखा गया था। तो इसका स्टोरी थोड़ा सा कवर कर लेना, ठीक है। तो आपके पास में वजन होगा, आप अपनी पॉइंट जो रखेंगे वो अच्छे से प्रूव कर पाएंगे। फिर क्लाइमेट या एनवायरमेंटल न्यूज कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, या जो हमारा एजेंडा है कोप 27, कोप 28 किस लिए, इस टाइप का थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल और क्लाइमेट के ऊपर कर लेना, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि आजकल बड़ा ही फोकस हो रहा है इनके ऊपर। तो अगर कोई इस टाइप की न्यूज यहाँ पर रही है तो उसके ऊपर करंट अफेयर्स में उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पर मेन आपको बता दिया है किन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, और ये भी बता दिया है कि आपको रिसेंट मंथ के जो करंट अफेयर्स है उन पर ज्यादा ध्यान देना है। और यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, फील फ्री
to ask any doubt over here. शीतल शर्मा 01, 29,000 सब्सक्राइबर है यहाँ पर। तो आप जब भी चाहें कोई भी डाउट आता है यहाँ पर आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली उसका आंसर दे दूंगी और आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी, गाइड कर दूंगी उस चीज के अंदर। प्लस यहाँ पर जिनके भी अभी एडमिट कार्ड के अंदर आपने देख लिया आपका डेट क्या है, अगर आपके पास में इनफ टाइम अभी है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए या आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर्स को मैं स्पेशली ये बैच रिकमेंड करूंगी। बिकॉज अनप्रिपेयर्ड जाना, इतनी दूर पहुंच के और लास्ट में खराब परफॉर्म करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें। और क्या कर सकते हैं, आप ये बैच ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप इसको नहीं कर पा रहे हो या आपको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको 2 मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे पैनल मेंबर के साथ में। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जब आप एग्जाम में जाएंगे तो बिल्कुल एकदम वो नर्वसनेस फील होगा, और जब आप पहले ही 2 मॉक दे चुके होंगे पैनल के साथ में, तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे करें, क्योंकि पैनल मेंबर्स आपको ये भी बताएंगे कि आपने जो आंसर किया उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्या आपको नहीं बोलना है, कोई गैप ईयर है आप उसको कैसे फिल करके बता सकते हो, या कोई एक ऐसी चीज जिसको इंटरव्यूअर पकड़ के आपको बहुत ज्यादा ग्रिल कर सकता है। तो वो सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई जाती हैं और इसका काफी अच्छा सक्सेस रेट भी काफी अच्छा है, बच्चों को बहुत हेल्प मिलता है। तो जिन्होंने पहले ये इंटरव्यू दिया हुआ है एसबीआई पीओ के लिए, आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है। ये उनके लिए है जिनको अभी नहीं पता है या काफी बार इंटरव्यू दिया है, नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में गड़बड़ चल रही है इंटरव्यू के लिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखना, ज्वाइन करते वक्त शीतल कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 5% और डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ पैसे आपके सेव हो जाएंगे। अगर आपको जीई की नहीं सिर्फ इंटरव्यू बैच चाहिए तो इंटरव्यू बैच भी ले सकते हो। उसमें 2 जीई के मॉक भी मिलते हैं आपको और साथ में इंटरव्यू भी मिलता है, इसके अंदर खाली इंटरव्यू मिलेगा। अभी फिलहाल में ऑल द बेस्ट गाइज, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा परफॉर्म करना, डू वेल। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिवली हर चीज को देखना है। एग्जाम इंटरव्यू जब भी देने जाए या एग्जाम भी देने जाए, कुछ भी देने जाते हो, तो हमेशा ये सोचो कि मैं कितना उसको पॉजिटिवली देख सकता हूं। मतलब उसमें फोकस करिए कि आप अपना 100% दे। वहां पर अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता है तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा तो इंटरव्यू खराब किया, नहीं। वो वहां पर देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप हार्ड सिचुएशन में भी कैसे टैकल करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत अगर आप अपने बेसिक अच्छे रखेंगे, चीजों की नॉलेज रखेंगे, तो वो आपको प्लस पॉइंट देगा ही देगा। तो अपनी पर्सनैलिटी भी मेंटेन करनी है और थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट यहां से करके जाएंगे तो सोने पे सुहागा है। लेकिन उस वक्त पर जो भी सिचुएशन चलना है उसमें आपको बड़ा ही काम रहना है, अच्छे से आंसर करना है, बीच बीच में स्माइल करते रहना है, मतलब बोरिंग नहीं होने देना है, बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं देने हैं, उसको ब्रीफ और बिल्कुल जो होता है ना कि छोटा आंसर देना है लेकिन अपने पूरे पॉइंट्स उसमें स्टेट कर देने हैं। वो कब होगा, जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, लिख के रखोगे और 2-3 बार सोचोगे कि मैं इसको कैसे ब्रीफ करके और सारे पॉइंट भी ला सकता हूं या ला सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपको कुछ टिप्स। ऑल द बेस्ट गाइस। उसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको पता है आप मुझे कहां पर अप्रोच कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, जाते जाते गाइस लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब कर देना यहाँ पर चैनल को, कमेंट करके बताना सेशन यूजफुल लगा कि नहीं लगा। और उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो सेशन में भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो अपना डाउट, अपनी क्वेरी। एंड फिलहाल के लिए बस इतना ही अभी फिलहाल के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। फिर आती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। अगर आप चाहें कि कोई नई वीडियो मैं यहाँ पर एसबीआई पीओ इंटरव्यू या किसी और चीज से रिलेटेड बताऊं, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैम इससे रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद गाइस।